स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट और एक डायमंड नेकलेस इंडिया का काउंटर, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ये बहुत ही एकेडमिक और पुराना स्ट्रेटेजी है। ये तब रेलेवेंट था जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्लान्स के हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी को बनाओगे। लेकिन जो हम बात कर चुके हैं, 1 साल 1.5 साल हो चुका अभी उसको, कि भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? Yes. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल। होल्ड ऑन अ मिनट। Yes. Yeah, it's so just understand ये इंटरनेट का इश्यूज अमेरिका में भी है, डोंट वरी, ये इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है सर। यस, नहीं, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अभी बहुत बढ़ गया है, तो हर सब जगह खोद के रखा हुआ है, तो ये क्या करें। सो you are saying बैक टू अवर Maldives का टॉपिक। हाँ हाँ, तो ये मालदीव्स का जो इशू है, इसके अंदर जो पुराना एनालिसिस हमारा चल रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाली गोल्स और वही स्ट्रैटेजी जो अब वर्क नहीं करेगी, क्योंकि 2022 के एंड से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खाली नाम से ही है। इट इज बेसिकली नाउ अ शी जिनपिंग पार्टी, जो हम बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन वेव के साथ पैरेलल में डी कम्युनिज्म वाला वेव चल रहा है। तो उस हिसाब से बहुत बड़ा पर्ज शी जिनपिंग ने स्टार्ट कर दिया था सेकेंड टर्म से ही, जो डी कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अब ज्यादा कुछ उसमें रेलेवेंस बचता नहीं है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की आप बात करते हो, वो वेस्ट कर चुका। 400 साल पहले उन्होंने इंडियन ओशन में पोर्ट्स और कंट्रीज पे कब्जा करके फिर इंडिया पे कब्जा किया, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वेस्ट कर चुका है। ओके, तो इट्स वेरी नॉन एकेडमिक और एक एकेडमिक सा हो चुका है, उस बस घसीटते रहते हैं उस चीज को। तो हो सकता है कुछ और भी ज्यादा सीरियस स्ट्रेटेजी बन रही हो, विच वी डोंट नो, वी नेवर नो अबाउट शी जिनपिंग, राइट? तो ये हो सकता है। जहां तक सवाल मालदीव्स इशू का है, तो हमें ये समझना है कि ये जो गवर्नमेंट, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इसको दिसंबर में ही, के मिड दिसंबर में, कि इट्स गोइंग टू बी इन ट्रबल, राइट? तो ये जो है उनकी समझ, मैं मानता हूं कि मासेस को पता है कि चाइनीज डेट का अर्थ क्या होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है, इट इज लाइक रास्ते के जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो पावर में आ जाना, समथिंग लाइक दैट। तो ये लाइक एन अरविंद केजरीवाल मूवमेंट, राइट? उस हिसाब से इंडिया आउट कैंपेन चला के ये लोग पावर में आए हैं। तो वो टोटली फ्रेश लोग हैं, जिनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं जियोपॉलिटिक्स का या पॉलिटिक्स का। तो ये जो सारा बिहेवियर जो है, चाहे आप एंटी इंडिया बोलो या मोदी जी पे कमेंट करना बोलो, ये वहां से आता है कि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, राइट? सो मासेस को एक्सपीरियंस है चाइनीज डेट का, इनको नहीं है जो पावर में आए हैं, ठीक है? तो ये जो पूरा डेलीगेशन उनका गया, और मैंने लिखा ही था कि एग्रीमेंट जो अग्रीड है वो तो अनाउंस होगी ही वहां पे। तो वो एग्रीमेंट्स तो अनाउंस हुई, 20-21 कुछ अनाउंस हुई है, ठीक है? लेकिन समझना ये है कि ये एग्रीमेंट्स जब इंप्लीमेंट होगी तो भी ये गवर्नमेंट जाएगी, और एग्रीमेंट्स नहीं इंप्लीमेंट होगी तो भी ये गवर्नमेंट जाएगी। इसका कारण ये है कि मालदीव्स का क्या साइज है, इट इज नॉट इवन, आई मीन सम कॉर्नर ऑफ अहमदाबाद, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, ये उसका साइज है, राइट? तो ज्योग्राफिकल रियलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, जहां तक सवाल इस बात का है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलो ये सब, तो मैं ये शी जिनपिंग पार्टी वाले रिजिम में मैं ये नहीं मानता इस चीज, इस कॉन्सेप्ट। क्यों? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, अब आपका, नाउ यू कैन टॉक। यस यस, आप जो शी जिनपिंग वाले आप बोल रहे थे, शी जिनपिंग वाला जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप नहीं मानते, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम देयर। जी,
तो आपने बांग्लादेश में पहली बार भारत, रशिया और चाइना को एक साथ आते हुए देखा कि तीनों बैक कर रहे हैं हसीना गवर्नमेंट को। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जो जयशंकर जी की बुक में भी लिखा हुआ है कि मल्टीपोलर एशिया जो है वो कंडीशन है मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। और आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार G20 में भी जब ऋषि सुनक आए थे, तो वो मैंने पिक्चर भी ट्वीट किया है कि ऋषि सुनक बैठे हुए हैं और हसीना जो है गवर्नमेंट, जो हसीना जी चेयर पे बैठी है। तो वो पिक भी मैंने डाला और मैंने बोला कि सक्सेसफुल हुआ है G20 समिट इस एंगल से भी। तो यूके का जो पब्लिक स्टैंड जो यूएस के साथ उन्होंने लिया बांग्लादेश में इंटरफियरेंस करने का, और जो रियल स्टैंड आफ्टर G20 जिसका नतीजा हम देख रहे हैं यूके का, ठीक है। उसके बाद आज भी एक स्टेटमेंट आया है यूएस यूके का कि नहीं नहीं इलेक्शन फेयर नहीं था। तो पब्लिक स्टैंड हमेशा ऐसे ही होता है और हमारे एनालिस्ट वही हेडलाइंस पढ़ के एनालिसिस कर लेते हैं, तो उनको Correct. पता नहीं है क्या चल क्या चल रहा है, पता नहीं है। नहीं, तो you said ये very good thing. बेसिकली वेस्ट बंगाल को जो है ना, मैंने लिखा है वेस्ट बंगाल को थैंक यू करना चाहिए यूके और चाइना दोनों को, बांग्लादेश में जो सपोर्ट किया उसके लिए। और मैंने वेस्ट बंगाल ही लिखा, क्यों वेस्ट बंगाल लिखा वो नेक्स्ट टर्म में आपको समझ आएगा, ठीक है। जी, तो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है। दूसरा आपको ये समझना है कि मालदीव्स या टूरिज्म पूरे की अगर बात हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि शी जिनपिंग खुद प्रमोट कर रहे हैं विद इन चाइना टूरिज्म, बिल्कुल वैसे जो मोदी जी भी कर रहे हैं विद इन इंडिया टूरिज्म। तो आगे जाते हुए जिस प्रकार का इकोनॉमिक केओस हम देखने वाले हैं, उसमें कंट्रीज खुद का टूरिज्म प्रमोट करने वाले हैं, इंडिजिनस, आत्मनिर्भर भारत, राइट। चाइना का भी वही थीम है, जैसे यहाँ पे शौचालय और स्वच्छ भारत चला, बिल्कुल वैसे शी जिनपिंग ने भी वहां टॉयलेट वाला स्कीम चलाया। तो ये तो पूरा सब पैरेलल जा रहा है डी डॉलराइजेशन के साथ, डी कोलोनाइजेशन के साथ, तो ये होना ही है। तो अभी फ्यूचर में जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो जयशंकर जी ने इस्तेमाल किए, जो मैंने बोला था कि मल्टीपोलर एशिया इज अ कंडीशन फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वही एग्जैक्ट उन्होंने लिखा है बुक में भी। तो इसका मतलब ये होता है कि आई थिंक 3 साल पहले मैंने 2.5 साल पहले ये ट्वीट किया था, या फेसबुक पे लिखा है कि रशिया, इंडिया और चाइना तीनों को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियरली डिमार्केट करने पड़ेंगे कि आप यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेंगे, हम वहां नहीं करेंगे इंटरफियर, ओके। तो इसमें जिस प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस हम आगे आते हुआ देख रहे हैं, तो छोटी छोटी कंट्रीज का इंटरेस्ट और अर्जेंसी अब ये है कि कितना जल्दी वो अलाइन हो जाए रीजनल बिगर पावर के साथ, उसी में उनका फायदा है, ठीक है। तो एक छोटा सा टाइनी सीशोर मालदीव्स यहाँ पे बैठा हुआ है कोने में, और वहां जाके चाइना के साथ साइन कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई मतलब सेंस ही ही नहीं बनता है, राइट। तो ठीक है, वो तो जो तय था तो उन्होंने रिसेप्शन भी दिया और साइन भी की अग्रीमेंट्स, पर मैं जो बता रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट भी हुए अग्रीमेंट्स तो भी गवर्नमेंट जानी है, और नहीं हुए इम्प्लीमेंट तब भी गवर्नमेंट जानी है, ठीक। क्योंकि बिल्कुल मासेस को तो इम्पैक्ट दिखेगा ना, क्योंकि या तो डेट बढ़ने वाला है या भारत के साथ टाइज खराब होने वाले हैं और ज्यादा, दोनों में ही कोई फायदा नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि भाई मालदीव्स को जब जरूरत थी तो पानी हमने पहुंचाया, 15,000 से ज्यादा मेडिकल वीजाज दिए जब पूरा वर्ल्ड बंद था। तो बहुत कोई इसका सेंस ही नहीं बनता जो पॉलिसी वो लेके चल रहे थे। उसी में आपने देखा कि 3 मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक्शन हो गई, होनी ही थी। तो मुझे ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट छोटे नेशंस का यही है कि रीजन में जो बड़ा पावर है उसके साथ जितना जल्दी इंटीग्रेट करें और अलाइन करें, ठीक। जैसे आप नेपाल का देखते हो कि भाई जयशंकर जी गए थे, अग्रीमेंट साइन हुए, डैम प्रोजेक्ट साइन हुआ है, और मिथिला अयोध्या का जो बनेगा ही लिंकेज, वो तो नेचुरल सी बात है, राइट। तो पूरा रोटी बेटी का रिश्ता है उनके साथ। तो नेपाल की इकोनॉमी इंटीग्रेट करना शुरू कर रही है धीरे धीरे, बांग्लादेश की क्योंकि अभी इलेक्शन कंप्लीट हुआ है तो वो भी इंटीग्रेट होना शुरू होगी इनलैंड वाटरवेज के साथ, भारत के साथ ट्रेड में।
और श्रीलंका तो आप जानते ही हैं, उसको पूरा चाइनीज डेट से हमने उभारने में मदद की है। तो यही है कि फ्यूचर छोटी कंट्रीज का यही है, क्योंकि वो यूनिपोलर वर्ल्ड अब रहा नहीं जो वेस्ट लेड कलेक्टिव से चलता था। तो रीजन में जो बड़ा पावर है उसी के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।